नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राजेश चौधरी। स्वागत है एक बार फिर से आपका फिजिक्स गुरु डॉक्टर आरसी सर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए क्लास 11th इलास्टिसिटी इसके एनसीईआरटी बेस्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं उनका सॉल्यूशन लाएं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें यूपीएससी, आरपीएससी, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट और साथ में 11 12, तो प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है? किसी भी वायर को खींचने पर उसकी लंबाई में चेंज होता है पर उसकी जो वॉल्यूम है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो पॉइजन गुणांक बताइए। पॉइजन गुणांक का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है अनुप्रस्थ विकृति डिवाइडेड बाय अनुदैर्ध्य विकृति, यानी टेंजेंशियल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होता है उनका रेशियो। तो फॉर्मूला हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू हमारे पास में आएगा अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ विकृति का मतलब होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय हमारे पास में हो गया अनुदैर्ध्य विकृति, जिसको आप लोग कहोगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। यानी ऊपर तो आएगा डायमीटर से रिलेटेड चेंज कितना हुआ है और नीचे आएगा लेंथ से रिलेटेड। तो देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि वायर को खींचने पर उसकी लेंथ चेंज होती है परंतु उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज बताइए, वायर जो होता है हमारे पास में इस शेप का होता है और दोनों साइड से इसमें राउंड ऐसे रिंग बनी हुई होती है। अब मैं आपसे पूछूं वायर का आकार कैसा है, तो आप कहोगे सिलेंड्रिकल है, यानी एक तरह से बेलनाकार है। मान लीजिए इसकी लंबाई मैंने L मान ली और रेडियस मेरे पास में R हो गया, तो वॉल्यूम कितनी होगी हमारे पास सिलेंडर की? तो बेलन का जो आयतन होगा V इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर L होगा। अब मैं एक काम करूंगा, इसमें कहा है कि वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है तो डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड में। तो डिफरेंशिएशन करें तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो dV इज इक्वल्स टू, डिफरेंशिएशन एक बार R के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक बार L के रिस्पेक्ट में। जब R का डिफरेंशिएशन होगा L कांस्टेंट है और L का डिफरेंशिएशन होगा तो R कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूं d पाई R स्क्वायर L। तो देखिए dV इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आपके पास में, एक बार L कांस्टेंट मान रहा हूं तो पाई L और ये बन गया आपके पास में d R स्क्वायर। दूसरी बार R को मैंने कांस्टेंट लिया तो ये बन जाएगा पाई R स्क्वायर और ये बन गया हमारे पास में dl। तो क्या आएगा देखिए, dV इज इक्वल्स टू, राइट साइड के अंदर में ये जो हमारे पास है इसको आप लिख सकते हो 2 पाई R L और यह बन जाएगा dr, यानी इसका डिफरेंशिएशन आया 2r dr। तो मैंने एडजस्ट कर दिया प्लस करके, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो सेम ही चीज आएगी आपके पास पाई R स्क्वायर dl। अब देखिए आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा हमारे पास में। इसको मैं अगर जीरो पुट करूं तो आपके पास में आएगा 2 पाई R L dr प्लस करके पाई R स्क्वायर dl। अब देखिए दोस्तों, इसमें से हमें क्या चीज चाहिए? ऊपर लिखा हुआ अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ विकृति का मतलब होता है कि चेंज इन द रेडियस। अब रेडियस में जो चेंज होगा तो इसको मैं लिख सकता हूं कि dr अपॉन r, और नीचे मेरे पास में जो दे रखा अनुदैर्ध्य विकृति यानी चेंज इन लेंथ, तो इसको मैं लिख सकता हूं dl अपॉन l। तो मुझे इस टाइप से कोई रेशियो चाहिए, इस टाइप से। अब नीचे मैंने यहां पर जो d लिखा हुआ है इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखिए यहां जो है इसको आप r लिख सकते हैं। क्लियर? ऐसी कोई वैल्यूज जो है मुझे इसमें से निकालनी है, तो सबसे पहला क्या करूंगा मैं, dr अपॉन r को अलग लिखूंगा, dl अपॉन l को यहां से सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों क्या बनेगा हमारे पास में, देखिए सबसे पहले इस नंबर को यहां शिफ्ट कीजिए, माइनस 2 पाई R L dr इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर dl बन गया। सबसे पहले एक R से एक R कैंसिल आउट, एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट, पीछे क्या बचेगा -2 L dr इज इक्वल्स टू बना R और dl। तो देखिए dr के नीचे R चाहिए तो यहां से R को शिफ्ट कर दो, dl के नीचे L चाहिए तो इसको यहां शिफ्ट करो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, dr अपॉन R इज इक्वल्स टू dl अपॉन L। अब ये 2 को नीचे लाए तो -1 अपॉन 2 बन गया।
अब अगर मुझे पॉइजन रेशियो चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डीएल अपॉन एल को नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि सिग्मा इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन आर होल डिवाइडेड बाय डी एल अपॉन एल, और इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी, -1/2। अब देखिए यहां पर आपके पास में जो ऑप्शन है उसमें +5 भी है पॉइंट में और माइनस भी है, तो बच्चे को यह लगता है कि इसका मतलब मेरा आंसर आ चुका है यहां पर। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, माइनस का मतलब क्या है कि जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज होती है वैसे वैसे रेडियस कम होगा, यानी जैसे जैसे आप वायर को खींचोगे एल की वैल्यू बढ़ेगी और वायर पतला होगा, इसका मतलब रेडियस रिड्यूस होगा। तो यहां पर आपको इसका मोड लेना पड़ेगा, तो हमारे पास में सिग्मा की वैल्यू माइनस में नहीं होगी, प्लस में होगी 0.5। तो आप कहोगे पॉइजन रेशियो की वैल्यू 1/2 यानी प्लस में 0.5। 28वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास ए ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, समान लंबाई लेंथ सेम है, समान पदार्थ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, दो वायर है, इनकी त्रिज्या रेडियस R1 R2 है, जो दृढ़ आधार से लटके हुए हैं, इनके अंतिम सिरे पर समान भार यानी वेट जो है वो भी सेम है, तो द्वितीय और प्रथम तार में उत्पन्न प्रतिबल जो है उसका रेशियो कितना। दोस्तों एक सिंपल सी चीज देखिए, आप लोगों को क्या कह रखा है कि फॉर्मूला हमें पता है कि y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा एल, और ये एल होता है इसमें, ठीक है। आपसे क्या कह रहा है, फोर्स सेम है, लेंथ सेम है, जब लेंथ सेम है और दोनों पे सेम वेट लगा रहे हैं, सेम मटेरियल है, इसका मतलब ये सारी जो चीजें हैं हमारे पास में, ये सारी चीजें ये सब कांस्टेंट होगी। जब ये सब कांस्टेंट होगी, अब हम एरिया की बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि एरिया जो होता है इसको मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर। आपसे ये पूछ रहा है सेकंड और फर्स्ट वायर में जो प्रतिबल लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको पता है कि प्रतिबल एरिया का उल्टा होता है, तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रतिबल जो है स्ट्रेस इक्वल्स टू एफ अपॉन ए होता है। अब एफ की वैल्यू कांस्टेंट है क्योंकि दोनों वायर जो है उस पर सेम फोर्स लग रहा है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिबल जो होगा स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पाई आर स्क्वायर। तो देखिए प्रतिबल रेडियस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर के। आपसे ये पूछ रहा है कि दोनों के प्रतिबल का अनुपात सेकंड को ऊपर रखना फर्स्ट को नीचे, तो S2 अपॉन S1 अगर कहें तो रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका रेडियस R2 है ये नीचे आ जाएगा हमारे पास, इसका रेडियस R1 है जो ऊपर आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हो R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। अब ये ढूंढना है आपको R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, ये नहीं है, ये नहीं है, R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर, तो ये बन गया। होल स्क्वायर की जगह इसने दोनों को अलग अलग स्क्वायर दे रखा है, तो 29 का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, एक टंकी में भरे द्रव लिक्विड के 200 लीटर आयतन में 0.04% की कमी करने के लिए उस पर आरोपित दाब में वृद्धि कितनी करनी होगी, जबकि उसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है। तो दोस्तों लिक्विड जब कंसीडर किया जाता है तो आप लोगों को पता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी हो गया। आपको इसमें प्रेशर में चेंज निकालना है, तो डेल्टा पी की वैल्यू की बात हम करें तो ये कह सकते हैं के मल्टीप्लाई डेल्टा वी अपॉन वी। अब देखिए के की वैल्यू आपको दे रखी है मेगा में, तो 2100, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई चेंज इन वॉल्यूम परसेंटेज में दे रखा है, तो 0.004 अपॉन परसेंटेज मतलब 100 हो गया नीचे। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहां से डबल जीरो आप इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको मैं लिख सकता हूं 21 10⁻⁶ मल्टीप्लाई, इसको लिखा जा सकता है 4 इंटू 10⁻⁻3। पावर पावर से लड़ेगी, ये जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 84 इंटू 10⁻3, और आपके पास है प्रेशर यानी पास्कल। अब देखिए 84 इंटू 10⁻3, तो 10⁻3 जो होती है उसको किलो लिख सकता हूं मैं, तो मेरे पास में आएगा ये 84 किलो पास्कल्स। अब 84 किलो पास्कल देखो आपके सामने डी ऑप्शन में दे रखा है,
यानी 30वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यदि प्रतिबल, यहां पर ये प्रतिबल है ध्यान रखना, जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, यदि प्रतिबल S हो तो तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y है, तो तार में प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी। किसी भी वायर को जब मैं खींचता हूं तो पर यूनिट वॉल्यूम उसमें स्टोर्ड एनर्जी जो है कितनी है। थ्योरी में आप लोगों को कंप्लीट फॉर्मूला लिखवा रखा है, देखिए ऊर्जा जो है उसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू प्रतिबल मल्टीप्लाई विकृति, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, मल्टीप्लाई होता है टोटल आयतन। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है एकांक आयतन, तो इस वॉल्यूम को नीचे ले जाना पड़ेगा, तो मैं ये लिख सकता हूं U अपॉन V पूछ रहा आपसे 1/2 इंटू प्रतिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाई होगा हमारे पास में विकृति स्ट्रेन। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों को सवाल में सिर्फ स्ट्रेस और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, तो विकृति जो है इसको रिमूव करना पड़ेगा। अगर मैं विकृति को हटाऊं तो आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला होता है मेरे पास में y इज इक्वल्स टू प्रतिबल डिवाइडेड बाय विकृति, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अगर विकृति की वैल्यू डालनी है तो प्रतिबल अपॉन y बन जाएगा। ये आपके पास में क्या आएगा, देखिए U अपॉन V इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई प्रतिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाई, अब इसकी वैल्यू एलिमिनेट करें तो ये बन जाएगा आपके पास में प्रतिबल डिवाइडेड बाय हो गया y। अब देखिए स्ट्रेस को इसने S से लिखा है और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को y से लिख रहा है, वैल्यू पुट कर दीजिए U अपॉन V इज इक्वल्स टू हाफ, ये हो गया S, यहां पर भी है S अपॉन y, तो फॉर्मूला बन जाएगा S स्क्वायर अपॉन 2y। ये है आपका आंसर, ऑप्शन में देखिए S स्क्वायर अपॉन 2y, S स्क्वायर अपॉन 2y सी ऑप्शन, यानी 31वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, एक वस्तु पर नियत हाइड्रोलिक प्रतिबल यानी एक कांस्टेंट स्ट्रेस हम लगा रहे हैं, तो इससे आयतन में भिन्नात्मक परिवर्तन, वॉल्यूम इतना चेंज हो रहा है तथा आयतन प्रत्यास्थता गुणांक B में संबंध। देखिए स्ट्रेस जो है उसको कांस्टेंट कर दिया है, चेंज इन वॉल्यूम और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में एक रिलेशन पूछ रहा है। तो आप लोगों को पता है लिक्विड और गैस की मैं बात करता हूं तो फॉर्मूला मेरे पास आता है, अब देखो y की जगह इसने B बोला है, आपको पता है कि आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी K बोलते हैं। अब यहां इसने B बोला है तो हम लिखते हैं B इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन, ये हो जाएगा डेल्टा V अपॉन V। अब मेरे प्यारे बच्चों डेल्टा P जो है ये स्ट्रेस हमारे पास में, इसको कांस्टेंट कह रखा है इसने। अगर ये कांस्टेंट है आपके पास B इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेल्टा V अपॉन V हो जाएगा। अब इसको कन्वर्ट करना है, डेल्टा V अपॉन V और B की वैल्यू इंटरचेंज कर दीजिए, क्या बनेगा हमारे पास में डेल्टा V अपॉन V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन B। अब ये ढूंढना है आपको ऑप्शन में कौन सा है, तो दोस्तों बी ऑप्शन जो आपके पास में है 32 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, एक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, लंबाई L है, Y जो है इसका यंग्स कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है, पदार्थ से बना है और इसमें X परिमाण में खींचा जाता है, यानी चेंज इन लेंथ ये है, तो आपको बताना है कि इसमें वर्क डन कितना किया। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि जब किसी भी वायर को एलोंगेट करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें किए गए कार्य का मान कितना होगा, तो आप कहोगे वर्क डन इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई प्रतिबल स्ट्रेस मल्टीप्लाई विकृति स्ट्रेन और मल्टीप्लाई उसका आयतन, ये फॉर्मूला। अब देखिए फॉर्मूले में आप लोगों को यहां टोटल वैल्यू जो है वो विकृति से संबंधित दे रखी है, तो प्रतिबल को रिमूव करना पड़ेगा। तो हमें फॉर्मूला पता है, अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो फॉर्मूला होता है y इज इक्वल्स टू प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल जो है ये हमारे पास क्या बनेगा y इंटू विकृति। अब अगर इसकी वैल्यू एलिमिनेट करता हूं मैं तो मेरे पास आएगा w इज इक्वल्स टू हाफ y इंटू विकृति स्क्वायर हो जाएगा, तो आप कहोगे y मल्टीप्लाई विकृति का स्क्वायर मल्टीप्लाई हो गया उसका आयतन वॉल्यूम।
अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। W इज इक्वल्स टू हाफ बन गया हमारे पास, y है, विकृति होता है x अपॉन l। तो देखिए चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, रेशियो स्क्वायर हो गया, और आयतन जो होता है वो एरिया इंटू लेंथ होता है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। W इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, हाफ हो गया आपके पास में, ये है y, ये है x स्क्वायर, और ये है a इंटू एल। तो आप कहोगे y x स्क्वायर a इंटू एल, और नीचे आपके पास में जो है वो l स्क्वायर है, तो ये कट जाएगा। देयरफॉर W इज इक्वल्स टू फॉर्मूला बना हाफ y x स्क्वायर a अपॉन हो गया l। अब ये ढूंढ लीजिए कौन सा ऑप्शन में आपके पास, हाफ y x स्क्वायर a, हाफ y, ये नहीं है, ये नहीं है, हाफ y a x स्क्वायर अपॉन l। बी ऑप्शन जो है वो 33 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्या दे रखा आपसे, निम्नांकित 4 तार एक ही मटेरियल के बने हुए हैं, इसका मतलब y की वैल्यू सेम है। यदि सभी पदार्थ पर समान तनाव लगाया जाता है, इसका मतलब बल जो है वो भी सेम है, इसमें सबसे अधिक प्रसार होगा। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो y इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई एल अपॉन डेल्टा एल होता है। अब इसमें कह रहा है कि सेम फोर्स लग रही है, एफ कांस्टेंट है, y की वैल्यू सेम है, और डेल्टा एल पूछ रहा है, तो मैं डेल्टा एल को यहां शिफ्ट करूं तो आप कहोगे ये ऐसे बनेगा। देखो डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन एरिया, और एरिया जो होता है उसको मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। पाई कांस्टेंट है, इसको रिमूव कर सकते हैं, तो मैं लिख सकता हूं एल अपॉन रेडियस का स्क्वायर। आप लोगों को यहां डायामीटर दे रखा है, तो रेडियस का स्क्वायर जो है आपको पता है रेडियस d बाय 2 होता है, तो ये d स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं l अपॉन डी स्क्वायर। 4 जो है वो कांस्टेंट है। अब हर वायर के लिए l अपॉन डी स्क्वायर चेक करना है, तो पहला वायर ले लिया मैंने यहां पर, देखिए ध्यान से, फर्स्ट वायर आपके पास ये है l है, 300 सेंटीमीटर हो गया, और डायामीटर आपके पास में है 3 mm हो गया। तो सबसे पहले मैंने कहा L अपॉन डी स्क्वायर की वैल्यू चेक करेंगे। L हो गया 3 मीटर डिवाइडेड बाय, इसको स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और मीटर में चेंज करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये होगा आपके पास में 10⁻⁶ अपॉन हो गया 3, पहला। दूसरे की बात करते हैं, इसमें आपको L अपॉन डी स्क्वायर चेक करना है। L की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर, यानी आधा मीटर हो गया हमारे पास, डिवाइडेड बाय करके डी स्क्वायर, ये आपके पास में है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4, और मल्टीप्लाई करके 10⁻⁴ आपके पास में हो गया -6। 4 ऊपर जाएगा, 2 नीचे, तो ये बनेगा 2 इंटू 10⁻⁶। ठीक है, दूसरा। तीसरा आपको निकालना है L अपॉन डी स्क्वायर। L आपके पास 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर, और व्यास आपके पास 1 है, तो 1 का तो स्क्वायर 1 ही रहेगा, और 10⁻⁻⁶, ये बन जाएगा 10⁻⁶। और चौथा आपके पास में स्पेस नहीं है, मैं यहां लिख देता हूं, इसका लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, तो आप कहोगे L अपॉन डी स्क्वायर, ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर, ये 4 हो गया, 10⁻⁻⁶, ये कैंसिल आउट होगा, तो 1 अपॉन 2 10⁻⁶। अब पूछा क्या आपसे, सबसे ज्यादा प्रसार किसमें होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है, देखो 10⁻⁶ सब में है, तो इसको मैं लिख सकता हूं 0.33 10⁻⁶, ये सेम है, ये 1 हो गया, और इसको मैं लिख सकता हूं 0.5 इंटू 10⁻⁶। तो सबसे ज्यादा वैल्यू इसमें 0.3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0.5 है, 2 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो आप कहोगे बी ऑप्शन जो है इसमें एलोंगेशन सबसे ज्यादा होगा। 34 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके पास बी ऑप्शन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, क्या दे रखा है, नियत आयतन V, कांस्टेंट वॉल्यूम V है, तांबे की L लंबाई का एक तार बनाया गया है, इस तार पर एक नियत बल F लगाया जाता है, इसकी लंबाई में वृद्धि डेल्टा L है, तो निम्नांकित में से कौन सा ग्राफ जो है वो सरल रेखीय है। देखिए सभी ग्राफ में डेल्टा L और L का चर्चा चल रही है। सबसे पहला हम एक काम करते हैं, क्यों ना हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं। आपको पता है
कि y इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला बनता है F अपॉन A मल्टीप्लाई L अपॉन हो गया डेल्टा L। ये है। अब जो वैल्यूज आपको दे रखी है वही लिखनी है। डेल्टा L हो गया, यहां पर L लेंथ हो गई। अब एरिया की जगह आपको वॉल्यूम दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो कांस्टेंट दे रखी है उन चीजों को यूज करना है, V लेकर आना है कैसे भी करके इसके अंदर में, और ध्यान रहे साथ में L यूज होना चाहिए। ठीक है, देखो दोस्तों, y की वैल्यू की बात कर रहा है, कांस्टेंट है, इसकी बात कर रहा है, ये कांस्टेंट है। ये जो चीजें हैं ये दोनों तारों के लिए सेम है। इसमें आप इसको ऐसे कह सकते हो, डेल्टा L जो है इज प्रोपोर्शनल L अपॉन A लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट हो गए। अब देखिए, वैल्यू चाहिए आपको L की, परंतु एरिया दे रखा और वॉल्यूम लेकर आना है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू होता है एरिया इनटू लेंथ। अब देखिए, एरिया को मैं कन्वर्ट करके V अपॉन L लिख सकता हूं। मैं ये लिख सकता हूं, देखो, डेल्टा L प्रोपोर्शनल L अपॉन A की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन L, L ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, प्रोपोर्शनल हुआ L स्क्वायर अपॉन V। क्वेश्चन में आपसे कह रखा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है सबकी, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। तो डेल्टा L जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L स्क्वायर। इनके बीच में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, तो ऑप्शन में देखिए डेल्टा L और L स्क्वायर आना चाहिए, तो हमारे पास में डेल्टा L और L स्क्वायर, यानी 35 क्वेश्चन जो है उसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर वीडियो, जिसमें 9 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं इनका सॉल्यूशन करवाया गया। नेक्स्ट इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को उनका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। और हां दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप हमारे लेक्चर वीडियोस परचेस करना चाहते हैं, तो आज ही दोस्तों गूगल प्ले स्टोर पे जाकर फिजिक्स गुरु डॉक्टर RC सर का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। उसमें सभी कोर्सेज के लेक्चर वीडियोस विद कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, इनका सॉल्यूशन दे रखा है। चलिए दोस्तों, इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।